अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल शहजाद यूके से। आज हमारा मेन टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। सबसे पहले जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनके कैश लेटर निकल आए हैं उनको कंग्रेचुलेशन, और जिनके अभी कैश लेटर नहीं आए वो परेशान ना हो, अभी टाइम काफ़ी बाकी है। आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के साथ टच रहें, उनको बार बार ईमेल भेजें, और अगर उनका जब रिस्पांस बैक आता है तो फिर वेट करें। अगर हर 2-4 दिन बाद उनको जो है ना वो रिमाइंड करवाते रहें। आपने बिल्कुल स्लो डाउन नहीं होना, और ना उन पे छोड़ देना, ना अपने एजेंट और कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट जो हमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 28 डेज़, 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और मिनिमम मैक्सिमम जो है ना वो 30 डेज़ होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आजकल आपको पता है जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हो चुकी हुई है, उसके हिसाब से जो 75 लाख रुपए बनते हैं वो कम से कम आपके अकाउंट में इस वक्त होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 70 लाख, इससे कम नहीं होने चाहिए, और फिर आपका जो वीज़ा प्रोसेस में वो मसला हो सकता है। याद रखिए एक चीज़ कि ये बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो इमिग्रेशन के रिलेटिव होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इसके साथ कोई लिंक नहीं होता। उसकी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यूट्यूबर्स को नहीं पता होता, और मैं आपके पास ऑथेंटिक ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये वीज़ा रिलेटिव ये रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इमिग्रेशन का वो एक सिस्टम है, वो देखना चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत है वो मैं आपको डिटेल के साथ अब बताता हूँ। इमिग्रेशन एक्चुअली ये देखती है कि स्टूडेंट जो आ रहा है वो बेसिकली पीछे से स्टेबल है, और मतलब वो अफोर्डेबल है, क्योंकि उनको सब पता है कि एजेंट के थ्रू मार्केट में क्या चल रहा है। जो एजेंट बैठे हुए हैं वो पैसे रखवाते हैं, और उनके थ्रू वो स्टूडेंट आके यहाँ पे फुल टाइम वर्क करते हैं, स्टडी नहीं करते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो उनको रोकने के लिए असल उनका मकसद होता है कि जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट है उनको रोका जाए। तो जो जेन्युइन है, जिनके पास मोस्टली लोग इस तरह करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर किसी के पास इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं पड़ी होती, तो वो ये रास्ता इख्तियार करती हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, वो अपने चार्ज करते हैं पैसे, और उनको बैंक स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ नो इशू। लेकिन इनमें ये मैं बताने जा रहा था कि इमिग्रेशन के रिलेटिव ये प्रोसेस होता है जो बैंक स्टेटमेंट का, उसका यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता। वो ऐसे कि आप यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे कर रहे हो, तो उन्होंने आपको लेटर कैश लेटर जारी करना है, तो उनकी तरफ से आपको जो है वो छूट मिल जाएगी। ठीक है, गो अहेड मिल जाएगा कि यू कैन कम टू यूके। लेकिन जब हमने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना, अपनी डिग्री उनको भेज देनी होती है यूनिवर्सिटी को, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ही वो कैश लेटर जारी करती हैं। उसके बाद मामला आ जाता है जी इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन एक्चुअली जो देखती है ना कि यहाँ पे स्टूडेंट की जो एक्सपेंडिचर जो है ना सालाना, वो ऑलमोस्ट 12,000 पाउंड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो आजकल की फ़ीस चल रही है ईयरली, मैंने उनकी वेबसाइट पे चेक किया है, और जो ईस्ट लंदन की यूनिवर्सिटी है उनकी सालाना जो फ़ीस चल रही है वो 13,920 रुपये है। ठीक है, इस वक्त जो मौजूदा आज की मैं बता रहा हूँ, ये उनकी प्राइस है। और एक बीपीपी यूनिवर्सिटी है, उनकी 17,000 पाउंड, ठीक है, वो फ़ीस चल रही है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 15,000 मिनिमम। ठीक है, 15,000 जो रिक्वायर्ड होती है वो फ़ीस इनकी, उसके हिसाब से प्लस आप कर लें 12,000 जो ईयरली इनका जो एक्सपेंडिचर जो स्टूडेंट का होता है, तो वो टोटल कितना हो गया, 15 और 12, 12 और 15 हो गया जी 27। 27 टू मल्टीप्लाई 2 कर लें जी, कितना बनता जी, 40 और 50 और 54, ठीक है, 54। तो इस हिसाब से फिर इमिग्रेशन देखती है कि लिहाजा जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है
वो वाकई उसकी जेन्युइन उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है, उसके अपने पैसे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट जो आते हैं यूके के अंदर, वो यहाँ पे जॉब लेने के लिए निकल पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे आजकल इश्यूज़ आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी कंप्लेन करती है और इमिग्रेशन यूनिवर्सिटी को कंप्लेन कर दी कि आप इस तरह के स्टूडेंट जो हायर ना करें। तो ये एक ये औसतन ये अमाउंट निकलती है और इमिग्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस होता है स्टूडेंट का, वो ईयरली 12,000 पाउंड होता है और प्लस फीस होती है, ठीक है, 15,000, और फिर टिकट्स वगैरह मामला, यानी कि 1.5 करोड़ की अमाउंट जो है ना, पाकिस्तानी में बता रहा हूँ, कि वो देखते हैं कि आपके पास, यानी कि जैसे 1+1, तो अगर आपके अकाउंट में उस हिसाब से 75 लाख्स होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2 करें तो वो 1.5 करोड़ अमाउंट बनती है। तो ये एक इनका एक कुलिया इन्होंने निकाला हुआ है, इस हिसाब से इमिग्रेशन जो ना वो देखती है, ठीक है। कम से कम आपके पास 2 साल का बैकअप होना चाहिए, ये मेरा कहने का मकसद है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी यूनिवर्सिटी हम कौन कौन सी चूज़ करें। आप अभी जाके वेबसाइट पे लंदन के अंदर, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड के अंदर एक डंडी यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी चीप है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल है आपके कोर्स के मुताबिक वो आप चूज़ कर लें। तो बात कर रहे थे, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, हमारी स्टेटमेंट। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 28 दिन की, तो बेहतर है कि 30, 32, 35 दिन चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो उसके बाद जो होती है स्टेटमेंट, जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस में होता है तो कुछ लोग एजेंट के बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, ठीक है। मैं ये आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, वार्न कर दूँ कि वीज़ा प्रोसेस करने के बाद आपने रिलैक्स नहीं हो जाना, एजेंट के ऊपर नहीं छोड़ देना और ना उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। वो पैसे निकाले, उनको अपना लालच होता है, वो दूसरा क्लाइंट की तरफ ढूंढ रहे होते हैं कि भाई उसके अंदर हम इन्वेस्ट करें। तो आपने उनको बोला कि भाई जब तक हमारा वीज़ा नहीं आता, तो उसके बाद हम फ्लाई नहीं कर जाते, तब तक आपने पैसे नहीं निकालने। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वीज़ा आने के बाद ही पैसे टेक आउट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्ती है, जनवरी अनटेक चल रहा है और जो लास्ट वीक यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं तो उनके लिए बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो आपने कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ना कि मैक्सिमम आपको पता है कि कितने दिन लगेंगे। मेरा 15 से 20 दिन में वीज़ा जो है ना वो दे देते हैं। लक अच्छी हो तो एक 2 हफ्ते में भी आ जाता है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 15 से 20 दिन वो लेते हैं। तो उसके बाद आप फ़ौरन टिकट करवाएं और यहाँ पे आ जाएं और एजेंट को बोलें कि ये पैसे आपने तब तक नहीं निकलवाने और जब तक आप एयरपोर्ट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर लेते। ये एक मेरे जानने वाले, उसके साथ ऐसा हुआ था कि जनाब उसने बैंक से स्टेटमेंट निकलवा ली थी, जब उसका वीज़ा आया था तो वो बड़े मज़े के साथ उसने टिकट करवाई और जब एयरपोर्ट पे आया लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन ने फिर उसके साथ आंसर क्वेश्चन किया, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें शो करो, उसके प्रूफ दो हमें। तो उसके अकाउंट में जब उन्होंने वेरिफिकेशन की तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया था, ठीक है। ये जेन्युइन हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर होता नहीं इस तरह, लेकिन हो सकता है आपने कभी भी लाइफ में, मेरा असूल है कि कभी वीक पॉइंट मत छोड़ो आप, ठीक है। ये हज़ारों में से एक आधे बंदे के साथ ऐसा होता है, दैट्स ट्रू, लेकिन आप ये समझो कि उन हज़ारों में से आप वो वाहिद लास्ट बंदे हो जिनके ऊपर इमिग्रेशन की आपके ऊपर आंख है, ठीक है। ये आपने वीक पॉइंट नहीं देना। तो ये क्लियर हो गया कि मिनिमम 28 दिन की बैंक जो है ना स्टेटमेंट वो रिक्वायर्ड होती है यूके के वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बेहतर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।